हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्री एच में। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी रहने वाली है ओसीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जो सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि जो हमारी जो है एग्जाम डेट काफी पास आने वाली है, तो हर एक बच्चे के मन में डाउट रहेगा कि वो जो इतने कम टाइम में, यानी कि आपके पास जो एग्जाम डेट आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 15 जून दी गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास अराउंड अराउंड एक महीना बचा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारी जो है डेट पोस्टपोन होगी। ठीक है, वो तो होगी, आप सभी को पता है डेट आपकी जो है पोस्टपोन होनी है, क्योंकि देखो क्या है, जैसे अब जैसे अभी आपको जैसे रजिस्ट्रेशन है, उसमें भी थोड़ा जो है आपका डिले देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ जो और भी फैक्टर हैं, काफी सारे बच्चों का फॉर्म फिलिंग नहीं हो रही है, काफी बच्चों का जैसे कह रहे हैं कि फॉर्म फिलिंग के टाइम जो है आपकी दिक्कत आ रही है, आपके जो राउंड आपकी जो है एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, ये बात तो आपकी पक्की है। उसके बाद भी जो है बच्चों के मन में डाउट है, अगर डेट जो है आपकी एक्सटेंड की गई है, अगर मतलब फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा आपकी 1.5 महीना मान के चल सकते हो आप, अगर आप जोर भी लगाओगे तो आपके पास कुल मिला के 1.5 महीने के आसपास का समय है। ठीक है, तो मैं आपको अगर इन डेज बताऊं तो आपके पास अराउंड अराउंड अब आपके पास सिर्फ 30 से लेके 45, यानी कि आप एस्टिमेट मान लो कि 45 दिन आपके पास है। बट आपकी तैयारी जो है पहले से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 45 डे के मान के चलेंगे तो आपकी तैयारी जो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इन जो है 30 to 35 डेज के अंदर आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ओसीटी जो है आपका एग्जाम है, वो एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, जहां पर आपको जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको जो है आपके दिमाग को जो है वहां पर यूज करना है आपको। ठीक है, उस टाइम ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ज्यादा नहीं लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं आपसे ज्यादा डेप्थ में पूछेंगे, ये पूछेंगे आपसे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो बायो हो, आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो। तो एक बार मैं आपसे यहाँ पर सिलेबस लेके आया, तो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करने हैं फिजिक्स के टॉपिक की, 11th 12th दोनों आने वाली है हमारे पास। फिजिक्स के टॉपिक्स में आप देखो, फिजिकल वर्ल्ड में से एक क्वेश्चन आना आना पक्का होता है हर बार। काइनेमेटिक्स में 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, किसी शिफ्ट में ज्यादा भी हो सकते हैं। काइनेमेटिक्स में आपके कुछ गिने चुने टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में से कुछ गिने चुने टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, हमें पता है कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद वर्क एनर्जी में से कुछ जो है टॉपिक ऐसे हैं। ठीक है, जो उसमें फोर्स के क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आपके स्पेसिफिक टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है हर बार। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में जैसे सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन है, जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर है, बट इसमें भी जो आपको है स्पेसिफिक टॉपिक ही करने हैं। ग्रेविटेशन के जो आपको पूरे एक फॉर्मूला शीट अगर आप बना लोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन वेव्स, ये आपका 11th का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। 12th में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी आ जाती है, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है आपका, इलेक्ट्रिक। अब इन इन अब टॉपिक देखो, इन सब के अंदर ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसमें आप अगर आपको सभी को, जैसे मैं आपको अपने टाइम का बताता हूँ, तो हम जो है उस टाइम सारे न्यूमेरिकल को एक जगह लिख के, उन सभी जो है पार्ट के जो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बन सके उनको एक शीट पे लिख के उसी को रिवाइज किया करते थे, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे, तो उससे जो होता था हमारा स्कोर इंप्रूव होता था। ठीक है, तो आप भी ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो कि आपका जो है स्कोर इससे इंप्रूव हो। ठीक है, ऐसे करके आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स के आपके पास ऑप्टिक्स के बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहती है, ऑप्टिक्स और आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन, इन 3 चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, पिछले साल की मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली थी, जहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक आपको बताया, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। उसमें मैंने आपको A to Z हर एक जो है चैप्टर में से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वैसे वैसे आपको मैंने हिंट वाइज दिए, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन में भी एक बार पिन करके दूंगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, आपका चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका 12th का सिलेबस है, तो यहाँ पर हमारी फिजिक्स खत्म हो जाती है। केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको वही सेम आपको प्रोसेस करना, जहां पर न्यूमेरिकल यूज होंगे, सभी न्यूमेरिकल एक जगह लिख के वहीं उसी के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, थ्योरी भी आती है, थ्योरी का ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी भी आएगी, पर न्यूमेरिकल भी आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपका जो है उसमें आपको जो है मेन ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपको, क्योंकि आपका जो है बी फार्मेसी का एग्जाम है, बी फार्मेसी में ऑर्गेनिक की जरूरत आपको बहुत लास्ट तक पड़ने वाली है। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है ओसीटी, यानी कि आपका एचएसटीएस, इस जो है आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डालता है, तो उसमें आपको जो है नेमिंग रिएक्शन जितने भी आपको डायरेक्ट उसमें आ जाते हैं कि नेमिंग रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके चैप्टर में बता देता हूँ, हाइड्रोकार्बन आपका हेलो एल्किन, हेलो एरीन्स। ठीक है, आपका अल्कोहल, फिनॉल और इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सभी में नेमिंग रिएक्शन है, सभी की नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री। तो अगर यहाँ पर इसके बाद आपके इनऑर्गेनिक आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, और इनऑर्गेनिक आपके बहुत कम चैप्टर बचे हैं, हम एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत सारे कट गए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडिसिटी। तो इनऑर्गेनिक आपके गिने चुने चैप्टर अब आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा बायो का टॉपिक। बायो के टॉपिक मैंने आपको बताया, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है बायो के लिए। ठीक है, बट कुछ चैप्टर हैं जिनकी हाई वेटेज रहती है, वो आपको करने पड़ेंगे। 11th के टॉपिक और 12th के टॉपिक, ठीक है, वो आपको पता ही होंगे। जूलॉजी और बॉटनी 15-15 नंबर में आपके आने वाली
वाली है। ठीक है, तो अब आपका जो मेन सवाल आता है कि तैयारी कैसे करें? देखो तैयारी का मैं बताता हूँ अब आपको ना डेली के डेली एक चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करना पड़ेगा। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका डेली की डेली आपको जो है उस चैप्टर के अगर आप न्यूमेरिकल मतलब आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है उस चैप्टर का न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें से, क्या जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है और क्या आपके जो है नोट्स आपके प्रॉपर नोट्स उसमें हल्के-फुल्के जो आपने नीट के टाइम या फिर जेईई के टाइम बनाए होंगे वो आप एक बार खोल के देखो। वहां से आपने न्यूमेरिकल को और जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मेन वो आपने पढ़ने हैं। तो अगर आप एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी आपकी जो भी है, उसमें से एक चैप्टर आप जो है चारों सब्जेक्ट में से आप अगर आपके पास पीसीबी होगी या फिर आपके पास पीसीएम होगी, तो आप पीसीबी का यानी कि एक तीनों के 3 चैप्टर 1 दिन में अगर आप कर पा रहे हो, तभी आप जो है अपना सिलेबस जाके वहाँ उस टाइम कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? उसके बाद ये हमारा तभी होगा। ठीक है? तो ये मेन मेरा तरफ से आपको जो है एडवाइस रहने वाली है क्योंकि आपका सिलेबस फिर 15 या 20 दिन में कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आ जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज जो है आपको लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास भर भर के क्वेश्चन डाले गए हैं। पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, रेलिवेंट पीवाईक्यू। तो अब हमारी जो है टेस्ट सीरीज है आपको ऐप के अंदर अवेलेबल है। ऐप मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसीजर बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता होगा। हमारा ऐप है जो उसका नाम है एग्री कैपिटल नाम से है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां सर्च करेंगे, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो उस पे एग्री कैपिटल लिखेंगे, आपको ऐप वो फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। वहां जाके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप आईओएस यूजर हैं मेरी तरह, तो अगर तो आप उसको जो है क्लास वेब जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप जो है उसको फिल करके ऐप को वहां से भी आप डाउनलोड करके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मिनिमल प्राइस रखा गया है, सिर्फ 199 कॉस्ट रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको मैंने हर एक चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जो हमारी टीम है हर एक चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इसमें हर एक न्यूमेरिकल जो है हर एक टॉपिक से जो बनता है, हर एक आपके पास टोटल मॉक टेस्ट। देखो अब आपका ओसीटी एग्जाम है ऑनलाइन बेस्ड, तो वहां पर आपको ऑनलाइन यानी कि डिजिटली आपको टेक करना है, तो वही प्लेटफॉर्म वही चीजें आपको जो है सेम एज इट इज चीज वहां पर आपको सीरीज में मिलने वाली है, वो ऑनलाइन ही रहने वाली है। तो वहां से आपको सेम प्रोसीजर मिलेगा कि किस तरह आपको आंसर करना है। तो उससे आपको जो है एग्जाम का पहले से एक ओवर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से चीजें सामने है। क्योंकि अब आपने थ्योरी लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे लेवल है हर एक चैनल पे अवेलेबल, पर मेन चीज क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कौन सी, हमारे पास इतना कम टाइम बचा कि हमें रेलिवेंट प्रैक्टिस करनी है। तो रेलिवेंट प्रैक्टिस के लिए भाई मैंने वही क्वेश्चन डिजाइन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, वही क्वेश्चन आपके डलवाए हैं। तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, और मैंने हर एक चीज प्रोवाइड, और आप जाके जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, क्योंकि वही सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, पिछली बार भी मिले, इस बार भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से जो है टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है भाई जाके ऐप पे या फिर आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। एग्री कैपिटल नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाके जो है इजिली बैच परचेज कर सकते हैं। और वहां पर आपको 5 मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको जो है वहां पर मिल जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट 90 नंबर का जैसे आपका पेपर होगा एज इट इज, साथ के साथ आपको जो है वहां पर और भी चीजें, बहुत सारी चीजें, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी भाई, मैं हूं आपके पास अवेलेबल टेलीग्राम पे। मैं हर बार आपको जो है जितनी जल्दी कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूं, इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आपका जो है हमारा चैनल तो है ही है, उस पर कमेंट करते हो, उस पर भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, मैं या फिर मेरी कोई भी जो है आपस में जो भी है उनके साथ वो आपको रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा यही प्रोसेस रहता है। बाकी मैंने आपसे डिस्कस की कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या सकती है। ठीक है, मेन आपका यही है, एक बार आप जो है थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, कहीं से भी, या तो आप मेरा जो है टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी कोई बुक आपके पास है वहां से आप कर सकते हैं, वो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बाकी फिर भी देखो आपको कोई दिक्कत आती है तो अपना चैनल है भाई, आप सिंपली जो है मेरे को एक मैसेज करना, मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। और फिर भी कोई दिक्कत है भाई, आपकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है मुझे बताना, मैं उसको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप जो है पढ़ते रहें। ठीक है, आपका एग्जाम, क्योंकि जब आपका एग्जाम तभी क्लियर हो पाएगा जब आप मेहनत अभी से स्टार्ट करेंगे।